नमस्कार। पिछली तासिका में हमने आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की थी। इस तासिका में हम उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए आदिकालीन जो धार्मिक परिस्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और मैंने बताया कि संवत 1050 से लेकर 1375 तक का जो काल है वह आदिकालीन काल माना जाता है। अब इस काल की धार्मिक परिस्थिति कैसी थी, मतलब धर्म को लेकर उस समय का समाज कैसा था, धर्म से जुड़ी हुई बातों को लेकर या धार्मिक वातावरण कैसा था, उसका वर्णन इस आदिकालीन परिस्थिति में हमें करना है। ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी तक, मतलब 6ठी शताब्दी तक ईसा की देश का धार्मिक वातावरण जो है अत्यंत शांत था। कई प्रकार के जो धार्मिक संप्रदाय थे, शैव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, जैन संप्रदाय था, बौद्ध धर्म था, ये सारे जो धार्मिक संप्रदाय थे इनमें परस्पर मेल जोल जो है बढ़ने लगा था। उस समय समाज में धर्म के रूप में अगर हम देखें, धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा और जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियां एक साथ चल रही थी। परंतु 7वीं शताब्दी तक आते आते देश के धार्मिक वातावरण में जो है परिवर्तन होने लगा, देश का धार्मिक वातावरण बदलने लगा। कैसा बदलाव आया? तो जो वैष्णव मत जो था उस समय वह अधिक प्रतिष्ठित नहीं था। वैष्णव मत को जो है अधिक प्रतिष्ठा नहीं मिली थी। अब आप कहेंगे कि वैष्णव क्या होता है? तो हमारे समाज में, जो भारतीय समाज में जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं, मतलब विष्णु के अवतारों को पूजते हैं, जैसे कि कृष्ण है, राम है, इन्हें वैष्णव मत अवलंबी कहा जाता है या वैष्णव संप्रदाय के लोग कहा जाता है। और दूसरा एक संप्रदाय था इस समय जिसे शैव संप्रदाय कहा जाता है। अब शैव मतलब क्या? तो शैव मतलब जो शिव की उपासना करते हैं। शिव मतलब कौन? तो महादेव की उपासना करने वाले शैवपंथी कहे जाते हैं। तो मुझे कहना यह है कि इस आदिकाल में वैष्णव मत को जो है अधिक प्रतिष्ठा उस समय नहीं मिली थी। इसी कारण जो है जनता में कौन से दो मत जो है प्रसिद्ध थे? तो एक था जैन मत, जिसको अधिक सम्मान प्राप्त हो रहा था, और दूसरा था शैव मत। शैव और जैन, इन दोनों मतों में जो है आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई थी, आगे बढ़ने की स्पर्धा हो रही थी। शैव मतावलंबी और जैन मतावलंबी जो हैं इस होड़ में अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए थे, जिसके कारण इनमें संघर्ष शुरू हुआ कि किसके संप्रदाय के लोगों की संख्या ज्यादा, उसको लेकर जो है यह संघर्ष शुरू हुआ। और बाद में जो है क्या हुआ, तो वैष्णव आंदोलन भी जो है तीव्र हो गया। वैष्णव आंदोलन भी तीव्र होने के कारण जो है शैव और वैष्णव दोनों में भी संघर्ष शुरू हुआ। शैव आंदोलन ने भी अपना रूप जो है बदल दिया। इसके परिणाम स्वरूप जैन मत का प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होने लगा। दूसरा कारण यह है कि जैन जो लोग थे या जैन संप्रदाय के जो लोग थे वह अहिंसा में विश्वास रखते थे, और अहिंसा में विश्वास रखने के कारण जो भी राजपूत राजा थे उनका इस मत पर अविश्वास बनने लगा, और इसी कारण शैव मत अत्यधिक प्रभावी होने लगा और उसका प्रभाव जो है राजपूत राजाओं पर और सामान्य जनता पर भी अधिक पड़ने लगा। ये हुआ हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के संदर्भ में। अब इसी समय जो है बौद्ध धर्म का भी प्रभाव इस समय आम जनता पर बहुत अधिक छाया हुआ था।
इससे पहले बौद्ध मतावलंबी या बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे अधिक थी, और इसी कारण जो है ये प्रभाव बौद्ध धर्म का सामान्य जनता पर जो प्रभाव था वो अभी भी बरकरार था। जिस तरह से हिंदू साधुओं की जनता जो है साधुओं का जिस तरह से जनता सम्मान करती थी, उसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं का भी सम्मान समाज में होता था। तत्कालीन सभी धर्मों में हमें कुछ न कुछ विकृत तत्व जो है दिखाई देते हैं, विकृत प्रथाएं जो है हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि आडंबर है। आडंबर क्या है? तो ये ढोंग होता है, बाहरी दिखावा जिसे कहा जाता है। तो आडंबर की प्रवृत्ति सभी धर्मों में बरकरार थी। दूसरा अर्थलोभ। अर्थलोभ मतलब पैसों का लोभ जो है उस समय समाज में छाया हुआ था। व्यभिचार की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक मात्रा में उस समय के सभी धर्मों में जो है हमें देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरे देश में धार्मिक अशांति का वातावरण था। धार्मिक जो है एक तरह की अव्यवस्था का वातावरण उस समय समाज में फैला हुआ था। अब देश के धर्मों की यह जब अवस्था थी, ऐसी स्थिति में इसी समय बाहर से इस्लाम धर्म का भी भारत में जो है प्रवेश प्रारंभ हुआ था। यह भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती थी। उस इस्लाम धर्म का और खासकर सूफी संप्रदाय का समाज पर जो है गहरा प्रभाव बाद के समय में जो है हमें छाया हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ और एक धर्म की दृष्टि से एक घटना इस काल में हुई कि दक्षिण भारत में शंकराचार्य का उदय हुआ, और शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत ने, अब ये अद्वैतवाद क्या है इसे मैं एक वाक्य में यहाँ पर समझाऊं कि अद्वैतवाद मतलब वो लोग जो यह मानते हैं कि ईश्वर जो है अद्वैत है, मतलब दो नहीं है एक ही है। जो ईश्वर को एक ही मानते हैं, ऐसा जिनकी सोच है वो अद्वैतवादी है। तो शंकराचार्य ने यह अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और इस अद्वैतवाद ने उत्तर भारत को नया जीवन दान दिया। उत्तर भारत में एक नई चेतना जागृत हुई, और इसी के परिणाम स्वरूप आगे भक्ति संप्रदाय या भक्ति का आंदोलन प्रारंभ हुआ। भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रसार उसके बाद के काल में हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की एक रूपता आदिकालीन समय में धार्मिक दृष्टि से भी नहीं थी। धार्मिक दृष्टि से भी आदिकाल का जो वातावरण था वह विषमता से भरा हुआ वातावरण था। अत्यंत विषमता समाज में फैली हुई थी, और इस विषमता ने कवियों की ऐसी मानसिकता बनाई कि उन्होंने जो है खंडन मंडन की कविताएं लिखी, हठ योग की कविता लिखी, वीरता की कविता लिखी, और श्रृंगार की कविता लिखी। विषम धार्मिक परिस्थिति ने विषम साहित्य को जन्म दिया, जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ये आदिकालीन धार्मिक परिस्थिति है। उसके बाद हम आदिकालीन जो सामाजिक परिस्थिति है उसकी चर्चा करेंगे। आदिकालीन सामाजिक परिस्थिति मतलब आदिकाल में समाज किस तरह का था। जब इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति हो, जब इस तरह की धार्मिक परिस्थिति हो, तो उसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से सामाजिक परिस्थिति पर पड़ता है। सामान्य जनता को जो है राजा और धर्म दोनों का भी कोई आश्रय नहीं था, कोई आधार नहीं था, कोई उस तरह से समर्थन नहीं था कि जिसे देखकर सामान्य जनता को साहस बंधे, उनकी हिम्मत बढ़े। सामान्य जनता राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ करते थे उस समय, छोटे छोटे हमारे देश में जो है राजाओं के साम्राज्य थे, और वह साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उनमें युद्ध हुआ करते थे। और उस युद्ध के समय सामान्य जनता बुरी तरह से जो है पीसी जाती थी।
ऐसी हालत में राजा का कोई आश्रय नहीं, धर्म का कोई आश्रय नहीं, तो इस सामान्य जनता के सामने एक ही विकल्प था, वह था ईश्वर। और यही कारण है कि सामान्य जनता ईश्वर की तरफ दौड़ने लगी। सर्वत्र जो है असहायता की परिस्थिति बनी हुई थी। असहायता मतलब एक तरह की दयनीयता की परिस्थिति बनी हुई थी। अब ऐसी अवस्था जिस समय थी, उसी अवस्था के बीच जो है भारतीय समाज के जो अलग अलग प्रकार की परंपरागत रूप से चली आ रही जो समस्याएं थी, वह समस्याएं भी अपना विकृत रूप ले रही थी। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक विकृत मानसिकता की देन है, और इस जाति पाति के बंधन जो है इस काल में कड़े बन गए कि एक जाति और दूसरी जाति से जो है के बीच का फासला इस समय सबसे अधिक बढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है। जिस तरह की सामाजिक विभेद था, जिस तरह से सामाजिक भेदभाव था, उसी तरह से आर्थिक भेदभाव भी समाज में छाया हुआ था। उच्च वर्ग के लोग किस लिए बने थे? तो वो केवल वैभव, विलासिता और सुख का भोग लेने के लिए बने हुए थे। और निर्धन लोग किस लिए? तो उच्च वर्ग की सेवा के लिए, श्रम करने के लिए पैदा हुए थे। ऐसी इस समय की परिस्थिति थी। स्त्री की अवस्था कैसी थी आदिकाल में? तो स्त्री को या नारी को जो है केवल भोग्या मात्र माना जाता था। भोग्या मतलब जो केवल भोगने का साधन है, इसी दृष्टि से स्त्री की तरफ देखा जा रहा था। यहाँ तक कि स्त्री खरीदने और बेचने का तथा अपहरण की वस्तु बन गई थी। स्त्री को खरीदा जा रहा था, बेचा जा रहा था, और एक प्रसंग पर जो है उसका अपहरण भी हो रहा था। स्त्री के लिए युद्ध भी जो है इस काल में हुए हमें दिखाई देते हैं। शिक्षा की अवस्था कैसी थी? तो सामान्य लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब राजा ही जो है प्रजा से अलग बना हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में प्रजा का कोई सहारा यहाँ पर नहीं मिलता। इसलिए जो है शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और कौन सी समस्याएं थी? तो समाज में सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं, जो घिनौनी कुप्रथाएं थी, अमानवीय कुप्रथाएं थी, उसका भी बोलबाला जो है समाज में हमें देखने के लिए मिलता है। समाज में कई तरह के अंधविश्वास थे। अंधविश्वास मतलब अंध श्रद्धाएं जिसे कहा जाता है, कि अंधविश्वास के कारण भी जनता का शोषण हो रहा था। सामान्य जनता पर इस अंधविश्वास का परिणाम इस तरह से छाया हुआ था कि साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों के कारण भी वरदानों को भी ये सामान्य जनता जो है एक तो घबराती थी या फिर उस पर विश्वास रखती थी। समाज में कई तरह की जो है कर्मकांड और आडंबर भी फैले हुए थे। पूजा पाठ करना, तंत्र मंत्र करना, जप तप करना, ये सारे जो है आडंबर, धर्म के कर्मकांड भी यहाँ पर फैले हुए थे। अब ऐसी सामान्य तौर पर परिस्थिति थी, और ऐसी परिस्थिति में जब कभी अकाल गिरता था, जब कभी युद्ध होता था, जब कई आज जैसे कोरोना की महामारी है, महामारियां फैलती थी, तो जनता की अवस्था अत्यंत दयनीय हो जाती थी। जनता को कोई सहारा नहीं हुआ करता था। इस प्रकार आदिकाल में जो है सामाजिक स्तर पर भी हमें विषमता फैली हुई दिखाई देती है। और अंतिम जो परिस्थिति हमें अध्ययन के लिए है वह है साहित्यिक परिस्थिति। साहित्यिक परिस्थिति इस समय कैसी थी? साहित्य किस तरह का इस समय निर्माण हो रहा था? तो हम संक्षेप में इसे भी देखेंगे कि इस काल में जो है साहित्य रचना की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। 3 प्रकार का साहित्य इस समय लिखा गया। 3 भाषाओं में साहित्य इस समय लिखा गया। पहली धारा या पहला प्रवाह कौन सा है? तो संस्कृत साहित्य का निर्माण है। दूसरी धारा कौन सी थी? तो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य लिखा गया वह थी। और तीसरी धारा कौन सी थी?
तो हिंदी भाषा में जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य की धारा थी। तो हम सबसे पहले संस्कृत साहित्य को देखते हैं कि संस्कृत में किस तरह का साहित्य लिखा गया, संस्कृत में उस समय लिखने वाले कवि नाटककार कौन थे, उस पर हम चर्चा करते हैं। कि आदि काल में संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा में साहित्य लिखा गया। संस्कृत भाषा में इस समय कई सारे बड़े आचार्य हुए, कवि हुए और नाटककार हुए, गद्य लेखक भी हुए हैं जिन्होंने गद्य का निर्माण संस्कृत में किया। इनमें कुछ नाम जो है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आनंद वर्धन इसी समय हुए, अभिनव गुप्त भी इसी काल में हुए, कुंतक, क्षेमेंद्र, भोजदेव, मम्मट, राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ, भवभूति और जयदेव जैसे गीतकार भी इसी काल में हुए हैं। इन्होंने नाटकों को निर्माण किया, कविताओं का निर्माण जो है इस काल में किया और काव्य शास्त्र का भी निर्माण इन लोगों ने इस काल में किया हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस भाषा को, इस संस्कृत भाषा को जो है काव्य और शास्त्र की भाषा कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह जो भाषा थी सामान्य तौर पर राज प्रवृत्ति को दर्शाती थी, राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। इस कारण यह काव्य तथा शास्त्र की भाषा बनी हुई थी। ये विद्वानों तक ही सीमित थी, सामान्य लोग जो है इस भाषा को ना बोलते थे ना समझ सकते थे, इसलिए वह राज प्रवृत्ति को दर्शाने वाली भाषा थी। दूसरी भाषा कौन सी थी? तो दूसरी भाषा थी इस समय प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में जो है अधिकाधिक श्रेष्ठ साहित्य इस काल में लिखा गया है। जैन तथा अन्य बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों की जो भाषा थी, उसके प्रचार प्रसार की जो भाषा थी, उसके सिद्धांत लिखने की जो भाषा थी, वह प्राकृत और अपभ्रंश भाषा ही थी। इस कारण इस भाषा को धर्म की भाषा कहा जाता है। ये दूसरा प्रवाह था साहित्य का इस काल में। और तीसरा जो प्रवाह था वह था हिंदी भाषा में लिखा हुआ साहित्य, हिंदी भाषा में लिखी गई रचनाएं। हिंदी भाषा में भी इस काल में अत्यधिक साहित्य का निर्माण हुआ हमें दिखाई देता है। अत्यधिक साहित्य इस काल में लिखा गया है। यह भाषा किसकी थी? जैसे हमने ऊपर देखा, राज्य प्रवृत्ति को दर्शाने वाली संस्कृत भाषा थी, धर्म की भाषा जो है प्राकृत और अपभ्रंश थी। तो सामान्य जनता किस भाषा में बोल रही थी? तो सामान्य जनता जो है तत्कालीन हिंदी भाषा में बोल रही थी, इसलिए यह जनता की भाषा थी। इसमें आम जनता की स्थितियों का और भावनाओं का चित्रण हमें सबसे अधिक मात्रा में हुआ दिखाई देता है। इस समय की संस्कृत भाषा जो है काव्य और शास्त्र की भाषा थी, प्राकृत और अपभ्रंश धर्म की भाषा थी। तो हमारी ये जो हिंदी है, यह हिंदी ऐसी भाषा थी जो तत्कालीन परिस्थिति का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चित्रण करने वाली जनता की भाषा थी, सामान्य जनता की। जैसे कि अमीर खुसरो इस समय लिख रहे थे कि अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी है, जो मुकरियाँ लिखी है, वह इसी भाषा में लिखी है। सामान्य जनता की यह भाषा थी। तो इस तरह से साहित्यिक परिस्थिति भी विषमता से भरी हुई थी। संस्कृत में भी लिखा जा रहा था, प्राकृत और अपभ्रंश में भी लिखा जा रहा था और हिंदी में भी लिखा जा रहा था। तो अंततः हम कह सकते हैं, संक्षेप में हम कहा जा सकता है कि आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक वातावरण जो था वह विषमता से भरा हुआ था। ऐसी स्थिति में सामान्य जनता जो है पीसी जा रही थी, वह असहाय स्थिति में, दयनीय स्थिति में अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। राजनीति, धर्म और समाज के स्तर पर संपूर्ण जनता निराश्रित थी, उसे किसी का सहारा नहीं था। यह आदिकालीन समाज की एक अत्यंत जो है विषमतापूर्ण देन है। यहाँ हम आदिकालीन परिस्थिति या पृष्ठभूमि पर जो हमारी चर्चा है
उस चर्चा को समाप्त करते हैं। यहाँ यह मुद्दा हमारा पूरा हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे।